एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 तक देख चुके थे, है ना। आज क्वेश्चन 10 से करते हैं। इसमें देखिए क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी के लिए कोई भी टर्म एपी का हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1d, एक फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर तक हम लोग इसी फॉर्मूले से किए थे। अब इसमें करना क्या है, देखिए 17th टर्म, तो पहले हम लोग लिखते हैं 17th टर्म क्या होगा। 17th मतलब n के जगह हम लोग 17 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 16d। ठीक है, तो 17th टर्म जो है वो हम लोग पहले लिख लिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा उसको पहले लिख लेते हैं। 10th टर्म मतलब a10 इक्वल टू a प्लस 10 से 1 कम 9d, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है उसको अब हम लोग इक्वेशन में लिख लेंगे। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, 17th टर्म एक्सीड्स मतलब 10 से ज्यादा है, तो a17 माइनस a10 दैट इज इक्वल टू कितना ज्यादा है, 7। बस इसी को समझ लेना है ना, कि इसको पढ़कर हम इस इक्वेशन तक कैसे अराइव करेंगे। तो 17th टर्म एक्सीड्स मतलब ज्यादा होना, कितना ज्यादा, बाय 7, तो इसको माइनस करके निकाल लेंगे। a17 माइनस a10 इक्वल टू 7। अब a17 की जगह इसको लिखेंगे, a10 की जगह इसको लिखेंगे। a प्लस 16d माइनस ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 7। जब भी माइनस आता है तो अगर आप लोग केयरफुल ना रहे तो बेटर होगा कि ब्रैकेट लेके करें, है ना। नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग माइनस से प्लस 9d कर देंगे और उसी में गलत हो जाएगा। तो 16d माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। अगर ध्यान रखिएगा तो एक ही बार में इस स्टेप को कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस 16d माइनस से माइनस 9d इक्वल टू 7। अब a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d, तो ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 7, तो d क्या हो जाएगा 1, 7/7। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है। अगर एपी दिया हुआ रहता है तो यहाँ से हम लोग a दैट इज फर्स्ट टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन 11 में एपी जो है, एपी इज 3, 15, 27, 39, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से a क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म है 3, ठीक है, कॉमन डिफरेंस उसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, तो 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, कितना टर्म है वो हमको मालूम नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए, विच टर्म, तो विच टर्म बोला गया है तो इसको हम लोग nth टर्म मान लेंगे, है ना। तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी n। लेट द required term be n। ठीक है, तो which term will be 132 more than its 54th term। इसका मतलब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये an जो है वो क्या है, 132 मोर, 132 मोर मतलब प्लस 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म मतलब a54। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अब हम लोग 54th टर्म निकाल सकते हैं, यही से हम लोग कर लेते हैं। 132 प्लस a54 क्या हो जाएगा, a प्लस
ए मतलब ए प्लस 54 माइनस 1 दैट इज 53d, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 132 प्लस ए क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी क्या है 12। तो इसमें से पहले हम लोग ए एन निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 132 प्लस 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 3 is 36, कैरी 3, 12 5 is 60 और 3 63, ठीक है। अब यहाँ 132 प्लस 3 135 प्लस 6 36। अब इसको अगर करेंगे 6 5 हो गया 1, 11 का 1 और फिर ये 3 1 और 4 3 7, 6 and 1 7 है ना, 771 आ गया। ये क्या हो गया वो है ना, ए एन इक्वल टू 771। अब हम लोग को निकालना क्या था, विच टर्म है ना, मतलब एन हम लोग को निकालना है। अब हम लोग निकाल लिए कि एन एफ टर्म क्या है, वो पहले हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे कि कौन सा टर्म है। अब सेम यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो ए एन हो गया 771 इक्वल टू ए क्या था 3 प्लस एन हमको नहीं मालूम, वही निकालना है, और डी क्या है 12, ठीक है। तो इसमें हम लोग का दो स्टेप हो रहा है। पहले तो हम लोग वो टर्म पहले निकाल रहे हैं, है ना, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स फोर्थ टर्म। तो पहले हम लोग वो टर्म निकाल रहे हैं, क्योंकि वो टर्म क्या है इतना ज्यादा है, तो वो टर्म पहले निकला। अब उसके बाद कौन सा टर्म है ना, तो उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो 771 इक्वल टू, अब क्या है 3 को इधर ले आएंगे, 771 माइनस 3, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। अब ये क्या हो जाएगा 768 होगा ना, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1, ये इंटू 12 है, तो 12 को हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं 12 से जाएगा कि नहीं। 12 6 72 और फिर 4 बचेगा 48, तो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 6 72 एंड 12 4 n माइनस 1, तो दिस इम्प्लाइज n क्या हो गया माइनस 1 इधर आएगा तो 65, तो कौन सा टर्म हो गया 65th टर्म, है ना, आंसर हो जाएगा 65th टर्म, 65th, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इसमें हम लोग दो स्टेप में किए, पहले वो टर्म निकाल लिए, उसके बाद कौन सा टर्म है वो निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। Two APs have the same common difference between their 100 टर्म दिया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म निकालना है। अब इसमें क्या है, दोनों एपी है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब डी सेम होगा, फर्स्ट टर्म अलग अलग है ना, वो नहीं बताया गया कि फर्स्ट टर्म सेम है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को कुछ मान लेते हैं, है ना, लेट द फर्स्ट टर्म of the two APs B, एक को A मानते हैं और दूसरे को A डैश, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो देयरफॉर A 100 क्या होगा A प्लस 99D, ठीक है, और एंड A डैश 100, दो एपी है, एक एपी का हम लोग फर्स्ट टर्म A मान लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से 100 टर्म के लिए A 100 लिख रहे हैं, A प्लस 99D, ठीक है, 100 माइनस 1 99D हो जाएगा। अब दूसरा एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म हम लोग A डैश माने हैं, ठीक है, तो उसका 100 टर्म के लिए A डैश 100 इक्वल टू फर्स्ट टर्म उसका A डैश है प्लस कॉमन डिफरेंस सेम है,
तो 100 के लिए क्या हो जाता है n-1, तो 100 - 1 99d। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन देयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a100 minus a-100 is equal to 100, है ना, वही है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो ये हो गया 100 टर्म, तो a100 माइनस a-100 इक्वल टू 100। अब इसको हम लोग पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज a प्लस 99d माइनस ये वाला पूरा माइनस होगा तो माइनस a' माइनस 99d, है ना, इक्वल टू 100। तो 99d दोनों का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर a माइनस a' इक्वल टू 100, ये इक्वेशन आया, है ना। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। अब 1000 टर्म का भी हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ a1000 क्या हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 999d एंड a-1000 इक्वल टू a' प्लस 999d। देयरफॉर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो a1000 माइनस a-1000, इसको माइनस करेंगे a प्लस 999d माइनस a' माइनस 999d, है ना। माइनस करके इसको ब्रैकेट करेंगे तो दोनों माइनस में आएगा, ब्रैकेट ओपन करके। अब इसमें क्या हो गया, ये कैंसिल, तो a माइनस a' इक्वल टू a माइनस a' क्या है 100, है ना, फ्रॉम 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 100, है ना। थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे तो ये क्लियर रहेगा क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में होगा वही डिफरेंस हर एक टर्म में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद वही सेम कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है एपी, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है a माइनस a', अब कोई भी हम सिमिलर टर्म्स ले लें तो उसका डिफरेंस वही रहेगा जो कि फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरह करके भी दिखा सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 12। अब देखिए क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले हम लोग को 3 डिजिट नंबर का जो स्मॉलेस्ट होगा और जो हाईएस्ट होगा उसको पहले निकाल देना होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म होगा 3 डिजिट नंबर इज 100, ठीक है। 100 7 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 से डिविजिबल क्या हो सकता है, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, 7 1 × 7 30, है ना, ये 30 है, 7 4 × 28 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा 7 28 होने से ये हमारा रिमाइंडर हो रहा है ना। तो इसके बाद जो ये 14 था तो 15 हो जाएगा, तो 15 7 से क्या होता है 105, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो ये हो जाएगा द लोएस्ट या द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर divisible by 7, divisible by 7 इक्वल टू 105, है ना। इसी तरह ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट, है ना, जो भी लिखिए, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 999, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 × 7 29, 7 4 × 28, ये 9, ये 19 नहीं जाएगा, है ना, कौन सा जाएगा 14, तो
तो ये 999 नहीं होके 994 होने से 7 से डिविजिबल होगा, है ना, रिमाइंडर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 994। ठीक है। अब इसमें therefore the AP, अब देखिए डिविजिबल बाय 7, तो डिविजिबिलिटी क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, है ना। 105 है, उसके बाद 7 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, तो therefore the AP is 105, फिर उसमें 7 ऐड करिए 112, फिर 7 ऐड करिए 119, और लास्ट जो है वो 994 है। ठीक है। अब हमको यही निकालना है कि ये कितना नंबर होगा, है ना, ये लास्ट नंबर जो है, तो ये कौन सा टर्म्स हो जाएगा, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ दिस इंप्लाइज ए क्या है, फर्स्ट टर्म है 105, बी कॉमन डिफरेंस इज 7, है ना, और ये हम लोग मान लेते हैं nth टर्म है। ठीक है। लेट nth टर्म इज 994। अब इसको हम लोग करेंगे तो फिर n निकल आएगा, है ना। Therefore an equal to a plus n minus 1d। ठीक है। an क्या है, 994 है, इक्वल टू a है 105 प्लस n नहीं मालूम, और d क्या है 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो n आ जाएगा, ये 105 यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस 105 इक्वल टू ये है 7 इंटू n माइनस 1। ठीक है। माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 988। ठीक है ना। अब ये है दिस इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1, ये 7 इंटू है, तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा AP जो था कॉमन डिफरेंस 7 था। अब 7 से कीजिए, 7 1 = 7, 18, 7 2 = 14, फिर 4 है, 7 7 = 49, है ना। दिस इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n क्या हो गया, ये माइनस 1 इधर आएगा तो 128। तो क्या हो गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितना नंबर, 128, है ना। 128 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो यहाँ भी हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल देना होगा। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन 14 में फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10, है ना। 10 के नीचे नहीं जाना है, तो 10 तो मल्टीपल नहीं है, तो उसके जस्ट नेक्स्ट क्या है, 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12 बिटवीन 10 एंड 250। तो लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म लिख सकते हैं, या इसी को हमको हाउ मेनी मल्टीपल्स लिखना है तो इसको हम लोग nth टर्म लिख सकते हैं। या तो लास्ट टर्म लिखिए या nth टर्म लिखिए, nth टर्म। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 250 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इसके जस्ट पहले, है ना, इसके बाद नहीं ले सकते, इन बिटवीन है। तो 250 से पहले का जो नंबर है 248, 248 ये हो जाएगा ना, 4 से, 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है। अब ये भी सेम इसी तरीके से करना है, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है, इसमें क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 12, d हो जाएगा 4, और nth टर्म हो जाएगा दैट इज an इक्वल टू 248। ठीक है, तो फिर सेम इसी तरीके से सॉल्व करके n निकल जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए। For what value of n are the nth terms of 2 APs equal। इसमें 2 APs दिया हुआ है और उसमें कौन सा टर्म जो है वो इक्वल होगा,
है ना, वो निकालना है। तो एपीज कौन कौन सा है? एपीज आर, एक है 63, 65, 63, 65, 67 ये है ना, और दूसरा है 3, 10, 17। तो पहले हम लोग इस एपी के लिए निकाल लेते हैं। फॉर एपी दिस, ए क्या हो जाएगा 63, फर्स्ट टर्म 63, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला देख लेते हैं। फॉर एपी 3, 10, 17, ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया 7, 10 - 3 7। अब क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज इक्वल। तो हम लोग मान लेते हैं nth टर्म, लेट nth टर्म भी इक्वल, लेट nth term of both APs are equal, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं therefore an क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 63 प्लस n - 1 d हो जाएगा 2, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोग कर रहे हैं। an हो जाएगा a प्लस n - 1 d, इसको इक्वेशन 1। और यहाँ an क्या हो जाएगा? a प्लस n - 1 d है 7, है ना। लेट nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज इक्वल। तो हम लोग यहाँ an निकाल लिए हैं। नाउ लेट नहीं, ये तो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। तो हम लोग ये दोनों को इक्वल कर लेंगे। 63 प्लस n - 1 2 इक्वल टू 3 प्लस n - 1 7, ठीक है। अब 3 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, 63 - 3 हो जाएगा 60, ठीक। और यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2n - 2, ये 3 तो इधर ले आए थे, यहाँ हो जाएगा 7n - 7, ठीक है। अब 2n उधर ले जाते हैं, 60 - 2 यहाँ हो जाएगा 58 इक्वल टू 7n - 2n - 7। ये 58, ये -7 इधर आएगा तो 58 प्लस 7, और ये हो गया 5n, 7n - 2n। तो ये क्या हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 65/5 दैट इज 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13th टर्म जो है वो दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है, वो सारे क्वेश्चन भी अभी देख लेते हैं। अब ये है हम लोग का नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ये 16th नंबर है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इस तरह का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो थर्ड टर्म मतलब a3 दैट इज 16, तो ये हो गया a प्लस 2d, है ना। a3 जो है दैट इज a प्लस 2d, वो है 16। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 16। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। तो पहले 7th टर्म देख लेते हैं। a7 क्या हो जाएगा? a प्लस 6d एंड a5 हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म मतलब a7 a5 से कितना बड़ा है? 12, ये हो जाएगा, है ना। 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म, तो 7th टर्म a5 से बड़ा है, तो माइनस करके कितना आएगा? 12। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे, a प्लस 6d माइनस, ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो माइनस से -4d दैट इज इक्वल टू 12। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6d - 4d
2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 6 हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, डिटरमिन द एपी। ये d निकल गया। अब हम लोग यहाँ से है ना इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं। 1, ये 2, ये 3, तो 2 और 3 से ये d निकल गया। अब इसका वैल्यू हम लोग 1 में पुट करेंगे, है ना, पुटिंग इन 1, पुटिंग द वैल्यू इन 1। a क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। ठीक है, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16। a क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 4। तो d निकल गया, a निकल गया, तो देयरफॉर AP क्या हो जाएगा, AP a है 4, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, फिर 6 ऐड करेंगे 16, है ना, तो ये हो गया AP। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसको थोड़ा देखिए, ये है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो समझने के लिए जैसे मान लीजिए हम जैसे एक एपी लेते हैं, सिंपल सा एपी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल सा एपी है। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 1 है। अब अगर हम बोले कि फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म में से सेकेंड टर्म निकालिए, तो ये लास्ट टर्म 10 है। 10 में से अगर हम बोले फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो उसको तो शुरू से कौन सा टर्म होगा, तो उसको हम लोग ऐसे अगर सोचे तो 10 माइनस 2 करेंगे, है ना। पूरा ये पूरा जो टर्म है, लास्ट टर्म हमारा 10 है, ठीक है। अब लास्ट टर्म में से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म में से मान लेते हैं कि सेकेंड टर्म निकालिए, तो उस हिसाब से लास्ट टर्म ये है, उसके बाद ये होना चाहिए था, है ना, ये फिर सेकेंड टर्म ये होगा। लेकिन अगर हम शुरू से देखें कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो अगर हम 10 माइनस 2 करें तो वो 8 आएगा, है ना। तो इसमें हम लोग एक प्लस 1 करते हैं, बस इसी एक 1 प्लस 1 को थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना। कोई भी एपी ले लेते हैं तो उसमें जो भी लास्ट टर्म होगा, लास्ट में से मान लीजिए 5th टर्म बोले, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म, इधर से हम काउंट करें तो उसको काउंट करके 1 2 3 4 5 5th टर्म ये हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट में से -5 करें तो उस हिसाब से ये वाला फर्स्ट में ये 5 टर्म आ जाता है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होता है। एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि हम लोग 10 माइनस 2 कर रहे हैं, जबकि जो टर्म है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। तो इसीलिए -2 करके एक +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो जो भी लास्ट टर्म है तो उसमें से -20 करके +1 टर्म करेंगे, है ना। पीछे से गिनती करते हुए जो 20th टर्म होगा तो उसमें लास्ट टर्म भी इंक्लूडेड है ना। उसमें -20 कर देने से एक कम हो जाता है, इसीलिए उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं। क्लियर है। अब उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन 17 करेंगे। एपी क्या है, एपी दिया हुआ है, एपी है 3 8 13 और लास्ट है 253। तो दिस इंप्लाइज ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है 3, बी क्या है 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है। और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस हम लोग मान लेते हैं n-1, है ना, n-1t, तो वो क्या है 253, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म कौन सा टर्म होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये n निकालेंगे, तभी हम लोग ये निकाल पाएंगे। जब तक हमको मालूम नहीं कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है ना। जैसे यहाँ पे हमको मालूम था कि ये 10 नंबर है ना, 10th टर्म है, तो 10 माइनस 2 उस हिसाब से 8 होगा, है ना। तो उसके बाद +1 करेंगे तो 9th टर्म। तो उसी तरह यहाँ भी हमको पहले n निकालना होगा। तो a हमको मालूम है, a इज 3 प्लस n नहीं मालूम और d है 5,
इक्वल टू 253। तो n माइनस 1 इंटू 5, 253 में से 3 माइनस करेंगे, 3 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 250। तो n माइनस 1 हो जाएगा 250 बाई 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 जा 25, तो n हो गया, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, ठीक है। तो n इक्वल टू 51, ये हो गया n। मतलब क्या है, 51 टर्म्स है ना। अब उसमें से लास्ट में से हम 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हम लोग क्या करके, जैसे 51 माइनस 20 करेंगे, तो उसमें क्या है कि वो 51st टर्म जो है वो इंक्लूडेड नहीं है ना। उसके बाद हम लोग इधर 20 आ रहे हैं, जबकि वो भी इंक्लूडेड है, इसीलिए इसके बाद एक प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 51 माइनस 20 31 हो जाएगा, है ना। 31 प्लस 1 32, हमको निकालना है 32nd टर्म। क्लियर हो रहा है। मतलब जो लास्ट में से हम लोग देख रहे हैं 20th टर्म, तो फर्स्ट में से कौन सा टर्म होगा, है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 51 माइनस 20 प्लस 1। क्लियर है। जो भी टर्म यहाँ लिखा रहेगा फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म के लिए है ना। शुरू से है तो फर्स्ट 20th टर्म में तो 20 वही वाला हो जाता है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म में हम लोग जो माइनस करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट लास्ट का जो पहला टर्म है ना, वो हट जाता है, तो उसको भी इंक्लूड करना है, इसीलिए हम लोग प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पे 51 माइनस 20, ये हो जाएगा 31 प्लस 1, दैट इज 32। तो फाइंड द 20th टर्म, तो वी हैव टू फाइंड 32nd टर्म। देयरफॉर a 32 इक्वल टू a प्लस, अब 32 माइनस 1 31 d, वही जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d, उसी में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a क्या है, a 3 है, प्लस 31 इंटू d क्या है 5 है, 3 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो क्या हो गया 158, है ना। निकालना वही था, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म जो है वो 158 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। फिर है सम ऑफ 6th and 10th टर्म दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना। तो ये भी हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हम लोग ये सारा टर्म्स निकाल के इसको ऐड करेंगे, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा, है ना। 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, और उसको सॉल्व करके वो एपी हम लोग को मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन 18। 4th टर्म एंड 8th टर्म्स, तो a4 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। 8th टर्म a8 क्या हो जाएगा a प्लस 7d, ठीक है। उसी तरह 6th और 10th टर्म है, 6 हो जाएगा a प्लस 5d एंड 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d, है ना। क्वेश्चन में जो जो टर्म्स दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स, मतलब ये दोनों का सम a4 प्लस a8 इक्वल टू क्या है 24 है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ये दोनों को ऐड करो, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, ये हो जाएगा 24। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस a हो जाएगा 2a, 3d प्लस 7d हो जाएगा 10d, दैट इज 24। अब इसमें देखिए क्या है, 2 सभी में फैक्टर है, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और a प्लस 5d इक्वल टू 12, है ना। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 12 ज़ा 24, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। क्लियर है, ये एक इक्वेशन मिला। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ 6th and 10th टर्म, है ना। सिमिलरली अब हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं। सिमिलरली
सम ऑफ 6 टर्म A6 प्लस A10 क्या है 44 है ना, इक्वल टू 44। तो A6 हो गया A प्लस 5D प्लस A10 हो गया A प्लस 9D, वो हो गया 44। ठीक है, अब इसमें से हमारा सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, A और A 2A हो गया, 5 और 9 14D हो गया, इक्वल टू 44। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकल जाएगा और फिर हम लोग का फर्स्ट 3 टर्म्स निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग कर लेते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो माइनस कर देंगे, है ना, 2 माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D, और इधर हो जाएगा 22 माइनस 12, A कैंसिल, 7D माइनस 5D 2D हो गया, और इधर हो गया 10, है ना, तो D हो गया 5, D 5 हो गया। अब किसी में भी पुट कीजिए, देयरफॉर A जो हो जाएगा A इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू इन 1, 12 माइनस 5D, 12 माइनस 5D, 5 इंटू D, 5 इंटू 5, तो क्या आ रहा है 12 माइनस 25, तो ये माइनस में आ रहा है ना, 12 माइनस 25, 25 और 12 का डिफरेंस होता है 3, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो AP क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP फर्स्ट टर्म है -13, उसके बाद हमको क्या ऐड करना है 8, सॉरी D इक्वल टू 5, तो -13 प्लस 5 हो जाएगा -8, फिर -8 प्लस 5 हो जाएगा -3, तो ये 3 हो गया फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस सम करके उसका एक इक्वेशन निकलेगा, फिर दोनों का सम करके वो सेकेंड इक्वेशन निकलेगा, फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग को ये AP जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए ये दो जो है वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का है, इसमें से हम देखेंगे कि ये भी AP में आएगा, है ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखिए, सब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। अब उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 200 ईच ईयर, है ना, तो इसमें क्या है, जैसे 5000 है, अब उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक साल 200, मतलब नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 5000 प्लस 200, है ना, फिर जो हुआ उसमें फिर से 200, तो ये क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 19 में द गिवन AP, इसमें हम लोग AP निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, पहला है 5000, है ना, फिर हो जाएगा 5000 प्लस 200, इसी तरह से होगा, है ना, तो फर्स्ट टर्म 5000 है, कॉमन डिफरेंस जो है 200 है, और इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो हमको ये निकालना होगा ये 7000 कब रीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A इक्वल टू 5000 है, D इक्वल टू 200 है, और लास्ट टर्म उसको हम लोग मान सकते हैं nth टर्म, है ना, लेट nth टर्म, या हम लोग मान सकते हैं लेट nth ईयर, है ना, हिज इनकम बिकम 7000, तो nth ईयर के लिए हम लोग AN कर लेंगे, AN इक्वल टू 7000। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज AN क्या हो जाता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 7000, A है 5000 प्लस N नहीं मालूम, और D है 200 इक्वल टू 7000। अब ये कैलकुलेशन इजी है, दिक्कत नहीं है, ये 5000 उधर ले जाएंगे तो 7000 माइनस 5000 हो जाएगा, तो N माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू ये हो जाएगा 2000। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में N माइनस 1 हो जाएगा
1000 बाई 200, तो ये हो गया 2 10s, तो एन क्या हो जाएगा 11, है ना। तो 11th ईयर में उसका इनकम हो जाएगा 7000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year, then increased weekly savings by ₹1.75. nth वीक में वीकली सेविंग्स बिकम 20.75। तो हम लोग को n निकालना है किस वीक में हुआ। तो इसमें भी एपी हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन 20 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट वीक रामकली सेव ₹5, तो कितना सेव की 5, है ना। और उसके बाद वीकली सेविंग्स क्या है 1.75, तो वो हो जाएगा डी इक्वल टू 1.75। ठीक है, इफ इन द nth वीक, है ना, वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, इसका मतलब an जो है दैट इज 20.75। हमको निकालना क्या है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1d, वैल्यूज पुट कर दे। a हो गया 5 प्लस n और d है 1.75, है ना। इसमें बस कैलकुलेशन ठीक से करना होगा। इसलिए देखिए 5 ये क्या है प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 20.75 माइनस 5, है ना, 5 होल नंबर है, 20 होल नंबर, 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n-1 1.75। ठीक है, अब ये 1.75 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 15.75 1.75 इक्वल टू n-1। अब यहाँ डेसिमल देखिए, सेम 2 डिजिट में है ना, डेसिमल प्लेस सेम है, तो ये डेसिमल हम लोग हटा दे सकते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 25 से करें, 25 7 ज़ा 175, है ना। और इसको करेंगे तो 25 6 ज़ा 150, 7 रिमाइंडर 75 3 ज़ा, ठीक है। फिर 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा, तो ये हो गया 9 इक्वल टू n-1, तो n क्या हो जाएगा -1 इधर आके 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वीक हो गया 10th वीक में, 10th वीक में उसका सेविंग्स इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फिर दूसरा फॉर्मूला भी देखेंगे, है ना, सम निकालने का, उसका हम लोग देख लेंगे। तो ये सारा आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।